Today we are going to read unit number 10. Chapter is the Ship of the Desert from Marigold book. This is our last chapter to be read of second semester. Let's start. ये एक कॉन्वर्सेशन है, मतलब बातचीत है जो कि लायन और कैमल के बीच में हो रही है। आपको सबको पता है ना कि जो लायन होता है वो फॉरेस्ट का किंग होता है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट, एंड जो कैमल होता है वो कौन होता है? शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये किंग ऑफ द फॉरेस्ट और शिप ऑफ द डेजर्ट के दोनों के बीच में एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, उसको हम पढ़ते हैं। लायन रोड, रोड ही करता है ना, लायन एकदम दहाड़ मारता है। हु आर यू? कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन। कैमल ऊंचा होता है ना, लंबा होता है, तो वो नीचे देखता है लायन की तरफ। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू? कैमल कहता है कि मैं शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ, तुम कौन हो? लायन डोंट यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं फॉरेस्ट का, जंगल का राजा हूँ। कैमल आर यू? ओह आई सी, क्या तुम राजा हो? ओ आई सी, मतलब ठीक है, मतलब वो ऐसे ऐसे बोल रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम राजा हो फॉरेस्ट के। लायन माथे पे जब हम कुछ बोलते हैं गुस्से में तो हमारे माथे पे सिलवट आ जाते हैं, त्योड़ियाँ आ जाती हैं, जिनको पंजाबी में भी बोलते हैं त्योड़ियाँ, और हिंदी में भी बोलते हैं त्योड़ी चढ़ाना। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लॉइंग। सो यहाँ पर ये फ्लॉइंग करते हुए लायन बोल रहा है, अपने माथे पे त्योड़ियाँ चढ़ाते हुए लायन बोल रहा है, यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शिप? यू आर एन एनिमल। तुम अपने आप को एक शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हो, तुम शिप कैसे हो सकते हो? तुम तो एक एनिमल हो। कैमल स्माइलिंग, हंसते हुए बोलता है कैमल, सो आई एम, वो तो मैं हूँ ही, एनिमल तो मैं हूँ ही, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, पर लोग मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट बुलाते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, क्योंकि मैं पूरे डेजर्ट को क्रॉस करता हुआ, अक्रॉस द डेजर्ट मतलब मैं पूरे डेजर्ट को क्रॉस करता हुआ दोपहर को तपती हुई गर्मी में भी चल सकता हूँ, और जो सैंड है, जो रेत है, वो मुझे गर्म नहीं लगती और मुझे बॉदर नहीं करती, मुझे उस गर्म रेत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लायन आई कांट बिलीव इट, मैं ये चीज़ सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा कर सकते हो। कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट? कैमल पूछता है लायन से, क्या तुम अक्रॉस द डेजर्ट चल सकते हो? लायन ब्लिंकिंग नो आई कांट, वो ऐसे ना में सिर हिलाता है और बोलता है, नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, पर मैं चल तो नहीं सकता पूरे डेजर्ट में, लेकिन मैं भाग सकता हूँ फॉरेस्ट में, जंगल में मैं भाग सकता हूँ। कैमल विद डिसडेन, मतलब घृणा करते हुए, ईर्ष्या करते हुए, एवरी एनिमल कैन डू दैट, आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, ये तो सब एनिमल्स कर सकते हैं और मैं अकेला ही सैंड पर, रेत पर भाग सकता हूँ। क्या तुम रेत पर भाग सकते हो? वो बोलता है कि मैं अकेला ही भाग सकता हूँ रेत पर, और फॉरेस्ट में तो हर एनिमल भाग सकता है। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। कैमल कहता है कि मैं सैंड पर 25 किलोमीटर्स एन आवर की स्पीड से भाग सकता हूँ। लायन वॉन्डरिंग हाउ कैन यू डू दैट, तुम ये कैसे करते हो? वो बहुत हैरान रह जाता है, वो पूछता है तुम ये कैसे करते हो?
Camel, look at my feet. They are thick and padded. The hot sun does not burn them. देखो मेरे feet की तरफ देखो, वो कितने thick हैं, कितने heavy हैं और कितने padded हैं, कितने fluffy हैं. The hot sun cannot burn them. और जो गरम sun है वो उनको नहीं जलाता है. Lion, My feet are padded too. मेरे feet भी तो padded हैं. मेरे feet भी मेरे जो पैर हैं वो एकदम filled हैं और fluffy हैं. Thorns don't prick them and I can run 80 kilometers an hour. और जो कांटे हैं वो मेरे पैरों को चुभते नहीं हैं और मैं 80 kilometers an hour की स्पीड से भाग सकता हूँ. Camel, that's true. That is true. अच्छा, ये जो that is true है इसको हम that's true भी पढ़ते हैं. ठीक है. You can run 80 kilometers an hour in a forest, but can you run even a mile on a hot sand? तुम 80 किलोमीटर an hour से फॉरेस्ट में भाग सकते हो, पर क्या तुम 1 मील भी, बहुत लंबा रास्ता होता है 1 मील, 1 मील भी क्या तुम हॉट सैंड में चल सकते हो? लायन बोलता है मे बी नॉट बट. वो कहता है हो सकता है कि मैं ना कर पाऊँ, पर मैं 80 किलोमीटर पर आवर से तो भाग ही सकता हूँ ना. कैमल कहता है इंटरप्टिंगली, बीच में बात उसकी काट कर कैमल कहता है एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक कैन यू? क्या तुम पानी के बिना रह सकते हो 1 वीक के लिए? लॉयन कहता है नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर. लॉयन कहता है नहीं, मुझे तो रोज़ पानी चाहिए, पर मुझे ये मत कहना तुम कि तुम बिना पानी के रह सकते हो. कैमल कहता है येस आई कैन, देयर आर नो रिवर्स एंड लेक्स इन द डेजर्ट. हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि डेजर्ट में रिवर्स और लेक्स नहीं होती हैं. बट दैट डज नॉट बॉदर मी, पर ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती. बॉदर मतलब परेशान ना करना. आई कैन ड्रिंक 200 bottles of water at a time. मैं 200 बॉटल पानी एक ही बार में पी सकता हूँ. Lion, really? You must have a big stomach. फिर तो तुम्हारी जो स्टमक है वो बहुत ही बड़ी होगी. Camel, proudly, वो एकदम प्राउड होता है अपने ऊपर, उसको बड़ा मान होता है अपने ऊपर. येस आई हैव अ बिग स्टमक, आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 weeks इवन. हाँ, मेरी बहुत बड़ी स्टमक है. आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, और मैं अपने स्टमक में जो वाटर है वो 1 वीक के लिए स्टोर कर सकता हूँ, और फूड भी मैं 2 वीक के लिए स्टोर कर सकता हूँ. लायन, शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. फिर लॉयन को और भी इंटरेस्ट हो जाता है उसकी बात में, वो और भी पूछता है उससे डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक? लॉयन पूछता है क्या तुम अपनी स्टमक में फूड स्टोर करते हो, फूड अपनी स्टमक में रख लेते हो? नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प. नहीं, मैं अपने हम्प में फूड स्टोर करता हूँ. आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम. वो कहता है कि मैं बहुत सारा फूड एक ही बार में खा लेता हूँ. देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट. और उसके बाद मुझे फोर्टनाइट मतलब 14 दिन तक, मतलब 2 weeks तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Lion, that's interesting, but what do you eat? पर तुम खाते क्या हो? Camel, I eat leaves. मैं leaves खाता हूँ, but there are no trees. But there are no trees in the desert. पर वहाँ पर तो desert में trees leaves हैं वो होती नहीं हैं. Lion, what do you eat there? तुम वहाँ क्या खाते हो फिर? जब तुम डेजर्ट में लीव्स नहीं होती तो फिर तुम क्या खाते हो? Camel,
देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, वहाँ पर कांटों वाली झाड़ियाँ होती हैं, वो मैं खाता हूँ. आई ईट द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, और जो कांटे हैं वो मेरी जीभ पर चुभते नहीं हैं. लायन, हाउ फनी. लायन कहता है बड़ी ही अजीब सी बात है. कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, प्लीज कम विद मी टू द डेजर्ट. कैमल कहता है कि मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, आओ मेरे साथ डेजर्ट में चलो. लायन, नो आई हैड नो. लायन कहता है नो, I had better not. I can't walk on burning sand. I can't store food and water, and I can't eat thorns. Goodbye and good luck, Mr. Ship of the Desert. वो कहता है कि ना ही मैं बर्निंग सैंड पर, जलती हुई रेत पर चल सकता हूँ, ना ही मैं फूड स्टोर कर सकता हूँ, पानी स्टोर कर सकता हूँ, और ना ही मैं कांटे खा सकता हूँ. तो वो बोलता है कि गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, तुम अपना खुद ही डेजर्ट में चले जाओ. ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन बिटवीन द लायन एंड द कैमल. ये हैं इसके न्यू वर्ड्स जो कि आपको करने बहुत ज़रूरी हैं अपनी नोटबुक में. एंड दिस इज़ द बुक वर्क. दीज आर द MCQs, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स जिसका PDF आपको सेंड करेंगे, और ये वर्क आपने अपनी बुक में नीटली करना है. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये एक छोटी सी स्टोरी हमने बनाई है, ये आपने करनी है. देखिए, 2 goats ओवर अ ब्रिज, फाइटिंग टू क्रॉस द ब्रिज, लॉस्ट बैलेंस एंड फेल इनटू द रिवर. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये आपने अच्छे से करनी है. एंड दीज आर द वर्ड्स. देखिए, ये जो वर्ड्स हैं ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो आपने ग्रामर की बुक में किए थे, और पेज नंबर था 67-68 फ्रेश वे इंग्लिश ग्रामर में, है ना. तो वहाँ पर ये आपको अच्छे से समझा दिए गए थे. प्रोनंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग अलग है इन वर्ड्स का, और इनसे रिलेटेड ही मैंने कुछ वर्ड्स के यहाँ पर सेंटेंसेस आपके लिए बनाए हैं. फाइन, 2 वर्ड्स को लिंक करके भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो, और अलग अलग वर्ड्स के सेंटेंसेस फ्रेश वे इंग्लिश ग्रामर में से देखकर यहाँ पर लिख सकते हो. 10 सेंटेंसेस भी बना सकते हो, मैंने 5 ही बनाए हैं. ठीक है, ओके. तो ये था आपका लास्ट चैप्टर ऑफ मैरीगोल्ड बुक. इसको अच्छे से अपनी बुक में काम करें, और क्वेश्चन आंसर्स का PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी. ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे.